नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस मेंटर। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। जब हम युवा शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा उत्साह आता है। दुनिया जो भी चल रही है आज के टाइम पे, वो युवाओं की मेहनत, युवाओं के शौर्य और युवाओं के पराक्रम से चल रही है। तो आज हमारा देश, जो भारत देश है, वो राष्ट्रीय युवा दिवस मना क्यों रहा है? उस जो मनाने का उद्देश्य है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है भारत में, वो विवेकानंद की जयंती को लेके है। विवेकानंद जो भारत के सूर्य कहे जाते हैं, भारतीय आध्यात्म को पूरी दुनिया के हर एक देश तक पहुंचाने के लिए और भारत का सच में प्रतिनिधित्व करने वाले जो महानतम पुरुष हैं, उनके जीवन के विषय में हम आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और अगर उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम उतारेंगे तो वास्तव में हम एक सही नागरिक, सही युवा बन के सामने आएंगे। और आज का जो दिवस है, उसको सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य है, वो वास्तव में तभी पूरा होगा जब हम सभी नागरिक उनके आदर्शों पर चलेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग नए हैं, मैं चाहूंगा वो सभी इस सेक्शन, जो एग्जाम पास का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि उनको भी मोटिवेशन मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की। सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि विवेकानंद कौन थे। तो उनका जीवन अगर आप देखो तो एक कोट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उन्होंने कहा क्या है? अपने जीवन में आप जोखिम उठाना सीख लो। अगर आप जोखिम उठाओगे तो या तो आप जीत जाओगे, अगर आप जीत जाओगे तो आप दुनिया को लीड करोगे, आप दुनिया का नेतृत्व करोगे, और अगर आप हार जाओगे तो दुनिया को आप गाइड करोगे। मतलब दोनों में आपकी हार है। इसलिए कोई भी स्टांस है अपने लाइफ का, वो जरूर लो। हमेशा अपना स्टैंड क्लियर करो, आप मेहनत करो। अगर आप सफल होते हो तो आप जीतोगे, आपका नाम होगा, और अगर आप असफल होते हो तो आप उससे सीखोगे और दूसरे लोगों को बता सकते हो। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं जीवन के बारे में, इनके स्वामी विवेकानंद के बारे में। और मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा सभी लोगों को आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोग जान सकते हैं, वो पहले इनके कोट्स हैं। इन्होंने क्या बोला? मैं अपने देश के लोगों से चाहता हूं कि उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, वो खून वास्तव में कैसा होना चाहिए? वो स्टील की तरह होना चाहिए, इस्पात की तरह होना चाहिए। इतना कठोर परिश्रम करो कि तुम्हारे शरीर से जो आग निकल रही हो, वो देश के निर्माण में हमेशा साथ दे। तो ये युवाओं में जोश वर्धन के लिए, उत्साह वर्धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स है इनकी। दूसरा जो इन्होंने कहा कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपका जो मांस है, हाड़ मांस का शरीर है, वो जो है वो लोहे का होना चाहिए। अगर आप कितने भी कठिनतम प्रयास कर रहे हो देश के लिए, तो वहां से आपको हटना नहीं है, उसे घबराना नहीं है, और परेशानियों से लड़ना है आपको और जीतना है। देश के विकास में आपको सहयोग देना है। उदाहरण के तौर पे देखो, जापान के लोग अपने देश के विकास के लिए इतना परिश्रम करते हैं। वो 18 घंटे काम करते हैं ताकि उनका देश तकनीक के तौर पे दुनिया में बहुत आगे बढ़े। अगर हम उसी चीज को सीखते हैं, विवेकानंद जी ने जो हमें सिखाया था, और उस टाइम पे आज से 150 साल पहले सोचो, जब हमारा देश गुलाम था, आजादी के जो संघर्ष चल रहा था, उसमें विवेकानंद की जो सूक्तियां थी, वो देश के जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा उत्साहवर्धन का काम करती थी। तो वही उत्साह मैं चाहता हूं इस देश के युवाओं में जागे, और अगर ये चीज सीखते हैं वो लोग, तो अपने देश के विकास के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारी चीजों के उत्पादन में भारत को नंबर 1 बना सकते हैं, और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसी उद्देश्य के साथ हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, विवेकानंद को जानेंगे। और अंतिम बात इन्होंने क्या कही कि आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल बिजली की तरह, वज्र की तरह होना चाहिए। वो इतना शार्प हो कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको बिल्कुल डिमीन करना चाहे, आपको लक्ष्य से भटकाना चाहे, तो वो बिल्कुल भी भटका ना पाए। तो ये चीजें हैं, इन्होंने हमारे जीवन को सिखाया। अब हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स, कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, और इनके जीवन के विषय में क्या चीजें हैं जो जानने लायक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं विवेकानंद का जीवन। सबसे पहले विवेकानंद के जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विवेकानंद जो थे, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता, जो बंगाल का एक शहर है भारत में। जो बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल, उसमें जो राजधानी है उसकी कलकत्ता। पहले ये भारत की राजधानी थी और बाद में दिल्ली राजधानी बदल गई। तो इसकी राजधानी में 12 जनवरी को 1863 ईस्वी में एक महानतम पुरुष, भारतीय जो इतिहास है, मॉडर्न साइंस है, उसमें आप देखोगे सबसे महान माने जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए और योग के लिए। तो उनका जन्म हुआ था कब? 1863 ईस्वी में। उसके बाद इनकी मृत्यु के विषय में जो डिटेल्स है, वो है मात्र 39 वर्ष में। आप सोचो, एक आदमी जो मात्र 39 वर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है स्पिरिचुअलिटी में,
योगा में, वेदांता में, उसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, वो भारत से बिलोंग करते थे, भारतीय आध्यात्म को बताते थे और भारत का जो फिलॉसफी है उसको बताते थे। अगर आप देखो दुनिया के पर्सपेक्टिव से, तो अगर वो लोग कहते क्या है कि दुनिया में अगर आपको भारत को जानना है तो आप विवेकानंद को जान लो। मतलब भारत का प्रतीक वहां पे दुनिया में आप देखो विश्व पटल पे, वेस्टर्न वर्ल्ड में वो भारत का प्रतीक जो है वो विवेकानंद को माना जाता है, उनकी फिलॉसफी को माना जाता है। उनके जो विचार हैं विश्व बंधुत्व को लेके, मानवता को लेके, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि लोग उसे अपनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। अब देखो जो लोकेशन है इनकी मृत्यु की वो है बेलूर मठ। बेलूर मठ जो हावड़ा में पड़ता है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखो बचपन में जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये दत्त फैमिली से पैदा हुए थे और इनके जो पिताजी थे उस टाइम पे जो वहां पे लोकल कोलकाता में हाईकोर्ट था वहां के बैरिस्टर थे। उनका नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त जो थे उनके पिताजी थे और माता का नाम उनके भुवनेश्वरी देवी। ये जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के और जो छोटे मोटे एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं, उन सभी में ये चीजें डिटेल्स पूछी जा सकती हैं कि जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे या फिर वो महान आत्मा थी, उनके पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये छोटी डिटेल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये फैक्ट्स है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दी हुई है वहां से जो हमारा एग्जाम पास का पीडीएफ वाला चैनल है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। इनके गुरु के विषय में बता देता हूं मैं। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो कि एक महान संत थे और बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हम इनसे सीख सकते हैं। अब देखो हम विवेकानंद को विवेकानंद कहते क्यों हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें जो अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ये जानेंगे पहले उस व्यक्ति ने क्या काम किया जिसकी वजह से वो इतना प्रसिद्ध हुआ है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट काम था उनके जीवन का वो आप देखो, वर्तमान में देखो तो यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिनकी सोच क्रांतिकारी है, उनके लिए भगत सिंह यूथ आइकॉन माने जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके लिए सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं यूथ आइकॉन। लेकिन अगर आप आध्यात्म की बात करते हो, अगर आप विश्व बंधुत्व की बात करते हो, अगर आप मानवता की बात करते हो, तो सिर्फ एक आदमी ऐसा निकल के सामने आता है जो यूथ आइकॉन वास्तव में है, वो है विवेकानंद। भारतीय दर्शन का, भारतीय मानवता का और जो सनातन धर्म है, वेदांत का, योग का, सबका एकमात्र एम्बेसडर है दुनिया में तो कोई, वो है विवेकानंद। दूसरी बात इनमें क्या थी, ये दुनिया के जितने भी धर्म है सभी का सम्मान करने की बात करते थे। और ये सार्वभौमिक धर्म, मतलब किसी का अहित मत करो, लोगों की भलाई करो और साथ ही साथ जितने धर्म है उसकी अच्छी चीजों को निकाल के एक सार्वभौमिक धर्म, मानवता का धर्म, अहिंसा का धर्म, इसको पालन करने के लिए इन्होंने कहा है। तो ये यूनिवर्सल रिलीजन जो है उसको फोकस करना चाहते थे। तो एक तरह से जो वेदों के एक्सट्रैक्ट है, वेदों की जो अच्छी चीजें है उसको निकाल के वेदांत की फिलॉसफी देने वाले थे। वेदांत की आप ध्यान से देखना इसको, वेदांता की फिलॉसफी भारत में सबसे ज्यादा प्रसारित करने वाले हिंदू मॉन्क कहे जाते हैं ये। और सनातन धर्म की भी फिलॉसफी पूरी दुनिया में जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद थे। अब ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता का, वहां पे जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो ये एकमात्र बंदे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन मार्क स्कोर करा। तो एक तरह से जो इनका नेचुरल था, अंदर टैलेंट इनके अंदर भरा था। इसके अलावा भी आप देखो ध्यान से तो पढ़ाई में इनका मन बचपन से बहुत अच्छा था। सनातन धर्म की जितनी पुस्तकें हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सबको ये बहुत अच्छे से पढ़ते थे। और साथ ही साथ इनका ये मानना था कि अगर मैं किसी लक्ष्य को लेके अपना जो आसक्ति है उसको बहुत आगे लेके जाऊंगा तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें निश्चित ही हो जाएगी। मतलब अगर आप परिश्रम वास्तव में करोगे तो आपको सफलता मिलनी तय है, और नहीं मिलती है तो उससे सीख कर आप दोबारा परिश्रम कर सकते हो। अब देखो वेदांत और योग वर्तमान समय में देखो दुनिया का जो हर एक देश है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, चीन हो, जापान हो, सभी योग पे फोकस कर रहे हैं। सभी का ये मानना है कि जो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, इससे सिर्फ बीमारी का इलाज होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, तत्काल उसको आराम मिल जाता है। लेकिन योग क्या है, योग एक ऐसा सनातन धर्म की एक तरह से संपदा है, एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारे आसपास का परिवेश पूरा अच्छा होता है। इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद थे। तो इसलिए वो हमारे लिए स्मरणीय है, हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए एक तरह से प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए इनको एम्बेसडर ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा गया है।
भारतीय दर्शन का वास्तव में जो राजदूत है अगर कोई है इस दुनिया में तो वह है विवेकानंद। इसके अलावा देखो आप ध्यान से, इनके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी थी? 1893 ईस्वी में जब इनकी उम्र 30 साल थी। सोचो आप, एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल की हो, वो दुनिया में कहीं जा रहा हो और वो पूरी दुनिया में एक ऐसे देश से जो देश गुलाम हो और पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा हो एक देश के धर्म को, जिसको हिंदुइज्म कहा जाता है, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, और वहां पे वो पहले क्या बोलता है कि मेरे भाइयों या बहनों, मेरे अमेरिकन साथियों। सोचो, जो लोग जनरली बोलते कैसे हैं कि डियर बोल सकते हैं लोग, या बहुत सारे हेलो एवरीवन ऐसे बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला? मेरे भाइयों और बहनों। मतलब उन्होंने आत्मीयता, उन्होंने एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना बताई, उन्हें परिवार माना। ऐसी जो इंक्लूसिवनेस है, अनेकता में एकता की भावना है, उसको दिखाने वाले हमारे विवेकानंद हमारे लिए स्मरणीय हैं। इसलिए शिकागो जो अमेरिका का एक शहर है, वहां पे विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो अपना भाषण दिया और जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वास्तव में उस टाइम पे देखा कि जो हमारा सनातन धर्म है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, और उसको किस तरह गुलामी के जो बेड़ियां हैं उसको जकड़े हुए हैं, और बहुत सारी जो स्यूडो सेकुलरिज्म वाली बातें हैं उसको जकड़े हुए हैं। तो ये हमारे जीवन में स्मरणीय है, ये चीजें विवेकानंद के जीवन में जो हुई थी। अब देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं आज के परिवेश में अपने जीवन में, जो विवेकानंद ने हमें सिखाया था। अब ध्यान से देखो, वर्तमान परिपेक्ष में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो वर्ल्ड है इस टाइम पे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ काफी बढ़ गया, तकनीक बहुत आगे आ चुकी है, लेकिन फिर भी जो हमारे बेसिक्स है वो बदले नहीं है। जैसे आप ध्यान से देखो, पहला जो है, अगर हम अच्छे तरीके से परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। अगर मन लगा के मेहनत करते हैं तो विवेकानंद ने क्या हमें सिखाया कि अपना काम जो है उसमें आप अपना 100% दीजिए, सफलता मिलनी तय है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसको असेसमेंट करिए कि आपसे गलती क्या हो गई है, कहाँ गलती हो गई, और अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो वो आप ये सोच लो कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप रास्ता बदलो अपना और फिर से उसको असेस करो कि आपसे क्या हो सकता है, आपके अंदर की क्या काबिलियत है। तो ये हार्ड वर्क के बहुत बड़े एडवोकेट थे, मतलब उसके पुजारी थे या फिर उसके वकील थे, एडवोकेट फॉर हार्ड वर्क। और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आप काम करो, मतलब मेहनत तो करो लेकिन आप सही दिशा में मेहनत करो। दूसरा क्या था इनका जीवन का? अपना जो आप लक्ष्य चुन रहे हो उसमें बिल्कुल भी ईमानदारी बरतो, उसमें आप बिल्कुल डाइल्यूशन मत करो, लक्ष्यों को आप गोलमेल मत करो, अपने लक्ष्य में आप ईमानदारी बिल्कुल बरतो। जो आपके जीवन में आप कर सकते हो उसको आप पहचानो, अपनी एबिलिटीज को, अपनी जो भी आप एस्पिरेशंस है उसको पहचानो, और उसके बाद उसके हिसाब से मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता। लोगों पे आप दया करो, किसी की हत्या मत करो और किसी से वायलेंस करने के लिए आप एक तरह इंसाइट मत करो। ये चीज इन्होंने सिखाई। जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देश आपस में लड़ते रहते हैं जमीन को लेके और भी बहुत सारी आर्थिक इंटरेस्ट को लेके। तो इन्होंने कहा क्या कि दुनिया में जितने देश हैं आजकल होड़ मची हुई है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। तो इनका ये मानना था कि दुनिया में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सिर्फ एक ही तरीके से दूर हो सकती हैं, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब अगर आप संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानोगे तो किसी पे ऊपर हत्या नहीं करोगे, किसी के साथ अहिंसा नहीं करोगे। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं। जैसे मान लो आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उस पर भी आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। उसको इन्होंने अपवाद के स्वरूप माना है, लेकिन जनरली आपका प्रयास होना चाहिए कि उसको एक बार समझाया जाए, बातचीत किया जाए, और अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो आप अपने प्रयास कर सकते हैं। योग के विषय मैंने बताया, अगर हम अपने योग का जो सिद्धांत है उसको और प्रसारित करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रमों में योग दिवस को पूरे दुनिया में इंटरनेशनल योग दिवस को पूरे दुनिया में या संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाया है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके जो सिद्धांत है उसको लेके जा रहे हैं। और इसके अलावा देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब हमें हर किसी का आदर करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हर किसी, छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, सभी को समान सम्मान देना चाहिए। उसके साथ कोई ऐसा बिहेव ना करे जिससे आपका जो हिंदू फिलॉसफी है, आपका जो सनातन धर्म का फिलॉसफी है उसको अफेक्ट हो। तो ये सब चीजें हम इनसे सीख सकते हैं। और वास्तव में आज का जो दिवस है, विवेकानंद दिवस है या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसको मनाने का जो उद्देश्य है वो तभी सफल होगा जब ये सब चीजें अपने जीवन में उतार पाएंगे। एक और कोट के साथ मैं एंड करूंगा ये वीडियो। विवेकानंद कहते हैं कि उनकी ये धारणा है कि तुम्हारा जो अंधविश्वास है, जिसे तुम अंधविश्वास समझ रहे हो, वो एक दिन तुम्हारा जरूर सफल होगा। किसमें? जब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, जब तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे। तो ये सब चीजें उनके कहने की चीजें थी, और यही सब चीजों से हम सीख सकते हैं कि अपने जीवन में कैसे अध्यात्म को अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से जीता जा सकता है। और अध्यात्म के साथ साथ जो हमारा धर्म है वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वो बहुत सारे जो आडंबर है समाज में, बहुत सारी जो सोशल इविल्स है, बुराइयां हैं,
उनके विरोधी थे, तो इनको इसलिए स्मरण किया जाता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगेन हम लोग सेम वीडियो लेके आपके लिए लेके आएंगे। तो एग्जाम पास पे आप जुड़े रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।